आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरे नाम किशन है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मैं अपने दोस्त अजय की मम्मी के साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी को और भी करीब से। यह कहानी 8 महीने पहले की है। उस वक्त भरी गर्मियों के दिन चल रहे थे। मैं और मेरा दोस्त अजय शाम को खाना खाकर पास के ही खेल के मैदान में क्रिकेट खेलने चले जाते थे और देर तक क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन क्रिकेट खेलने से शरीर में बहुत ही ज्यादा थकान हो गई थी, तो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों सड़क के किनारे स्थित एक दुकान के नीचे बैठ गए और दोनों आपस में भूत प्रेत की बातें करने लगे। तभी अजय मुझे अपने घर की घटना के बारे में बताने लग गया। ये भूतिया घटना उसकी मम्मी मतलब कि रीना चाची के साथ घटित हुई थी। दरअसल वो घटना स्थल हमारे पास ही पहाड़ के पीछे की है। उसने बताया था कि एक दिन मेरी मम्मी रोज दोपहर में पहाड़ के पीछे से अपने गायों के लिए चारा लेकर आती थी और ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी गायों के लिए घास को पहाड़ के पीछे से लेकर आई तो उस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे और घर की तरफ आते समय रास्ते में एक चौराहा पड़ता था। दरअसल उस चौराहे में जादू टोना किए जाते हैं। उस चौराहे के पास जाते ही रीना चाची को लगा कि उनके पीछे कुछ चल रहा है, पर जैसे ही उन्होंने देखा तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने फिर से घर की ओर चलना शुरू किया, मगर चलते चलते उन्हें फिर से लगा कि कोई उनके साथ चल रहा है। फिर तभी अचानक से उन्हें अपने पास एक बच्चे की परछाई दिखी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक छोटा सा बच्चा उन्हें दिखाई दिया और उस बच्चे के गले में एक घुंघरू बंधा हुआ था। वो घुंघरू एक काली डोरी में बंधा हुआ था। फिर रीना चाची को वो बच्चा माँ करके पुकारने लगा, लेकिन रीना चाची जिनकी उम्र 40 के करीब थी वो पहचान गए कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। दरअसल वो बालक एक भूत का बच्चा, या फिर यूं कहे कि कच्चे कलवे के रूप में था। उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा डर गई और डर के मारे उनके पूरे शरीर पर पसीना ही पसीना बहने लगा और वो जल्दी जल्दी घर की ओर चलती रही। लेकिन वो भूत रूपी बच्चा अभी भी उन्हीं के पीछे पीछे चले जा रहा था। रीना चाची धीरे धीरे पहाड़ों के घुमाव को पार करती रही और तभी उन्हें बकरी चराने वाला मिला। उनके पास जाकर उन्होंने अपने सर पर जो घास थी वो गिरा दी और उन्होंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का अभी भी उनका पीछा करते हुए उनके पास आ रहा था। तभी रीना चाची ने उस बकरी चराने वाले से कहा कि जरा देखो, वहां एक लड़का है जो मेरा पीछा करते करते यहां तक आ गया है। तभी उस आदमी ने कहा कि अरे बहन जी, कौन सा लड़का? मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर रीना चाची ने बोला कि अरे देखो ना, ये मेरे सामने तो खड़ा है। लेकिन बकरी वाले को कोई भी वहां पर दिखाई नहीं पड़ा और उसने कहा कि बहन जी, क्या आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? तभी रीना चाची ने कहा, भला मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी? तभी बकरी वाले को लगा कि आज तो पूर्णिमा है और जरूर इनको कोई भूतिया बच्चा दिखाई दे रहा है। तभी बकरी चराने वाले ने पूछा कि ये बच्चा तुम्हारे साथ कहां से आ रहा है? तो चाची ने बताया कि जमींदार के खेत से कुछ दूर आने के बाद चौराहे से वो मेरे पीछे आ रहा है। तभी बकरी वाला सोचने लगा कि ये बच्चा आखिरकार इतनी दूर से उनके पीछे क्यों आ रहा था, लेकिन वो भूत रूपी बच्चा उनका कुछ कर नहीं पाया। दरअसल रीना चाची के पास एक ताबीज था। उस ताबीज की शक्ति से वो भूतिया बच्चा कुछ नहीं कर पाया। फिर बकरी चराने वाले ने कहा कि बहन जी, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। और जब वो बकरी वाला वापस आया तो उसने देखा कि रीना चाची बेहोश पड़ी थी। फिर उस बकरी चराने वाले ने पानी के कुछ छींटे मारे और चाची को होश में लेकर आया, लेकिन चाची बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। जब उस बकरी वाले ने पूछा कि आप बेहोश कैसे हो गई, तो रीना चाची ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बच्चा जोर जोर से रोने लग गया। तभी उस बच्चे की माँ आ गई और उसके माँ के पैर उल्टे थे और उसका सर भी पीछे की ओर मुड़ा हुआ था।
इस प्रकार का शरीर देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी और मैं बेहोश हो गई। फिर यह सुनकर बकरी वाले को अब सब कुछ समझ में आ गया और रीना चाची से कहा कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यह बोलकर वो उन्हें घर की ओर लेकर जाने लगा। लेकिन अभी भी वो बच्चा रीना चाची के साथ ही आ रहा था। फिर कुछ दूर चलने के बाद एक जोरदार हवा का झोंका आया और रीना चाची नीचे गिर गए, जिससे उनका ताबीज गले से निकलकर नीचे गिर गया। तभी वो बच्चा रीना चाची के शरीर में प्रवेश कर गया और वो उनके साथ रीना चाची के घर आ गया। पर चाची के शरीर में वो भूतिया बच्चा ही था। अब शरीर उस बच्चे के हाथों में था, तो उस दिन के बाद रीना चाची की हरकतें अब कुछ अलग ही थी। एक बार तो वो अपने बच्चे अजय को मारने वाली थी, जिस वजह से घर वाले समझ गए कि अब रीना चाची के अंदर कोई प्रेत आत्मा ही है। तभी उन्होंने रीना चाची को एक बाबा को दिखाया और उसने सबको सब कुछ बता दिया। और तभी रीना चाची में से उस भूतिया रूपी बच्चे को भी निकाल दिया। फिर उसके बाद रीना चाची एकदम नॉर्मल हो गई और अब उनके घर पर भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।